हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बारिश के टाइम गुलाब के पौधे की केयर आपको कैसे करनी है। इस समय जून का महीना चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है। साथ साथ में बीच बीच में बारिश हो रही है और अभी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो बारिश होने से इसका जो असर है वो गुलाब के पौधे के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कुछ बहुत ज़रूरी काम है जो आपको अपने गुलाब के पौधे पर बारिश शुरू होने से पहले ही कर लेना चाहिए, या फिर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो आप ये काम ज़रूर से अपने पौधे पर कर लें। बारिश में गुलाब के पौधे पर कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि पत्तों का पीला होना। जो नए पत्ते निकल कर आते हैं वो पीले रंग के या फिर सफ़ेद रंग के होते हैं, नेक्रोज्ड होते हैं। ये होता है बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से गमले के अंदर। जब लगातार बारिश होती है तो गमले में लंबे टाइम तक पानी रुका रहता है, जिसकी वजह से रूट प्रॉपर तरीके से आयरन और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और नई निकलने वाली जो पत्तियां हैं वो आपको कुछ पीली दिखाई देंगी। लेकिन ये जो समस्या है ये एक टेम्पररी समस्या है और समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ और समस्याएं आती हैं जो कि आपके पौधे को पूरा ख़राब कर सकती हैं, जैसे कि कीड़े का लगना, फंगस का लगना। इस समय जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो कीड़े और फंगस बहुत आसानी से आकर लग जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं से गुलाब के पौधे को बचाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। अगर आपके गमले में घास उगाई है, किसी भी तरीके का कोई घास है, तो आप गमले में बिल्कुल भी ना छोड़ें। गमले से घास को बिल्कुल निकाल दीजिए आप। और बारिश में आपको अपने गुलाब के पौधे में घास बिल्कुल भी उगने नहीं देना है। अगर ये घास आपके पौधे में उगे रहेंगे तो आपके पौधे की मिट्टी में समस्या बना सकते हैं, फंगस बना सकते हैं, जिससे कि आपका गुलाब का पौधा पूरा का पूरा ही खराब हो सकता है। तो सबसे पहले घास अगर आपके पौधे में उग आई है तो उसको निकाल दीजिए, और जो पत्तियां नीचे मिट्टी में लग रही हैं उनको भी आप निकाल दीजिए। इससे जब भी बीच में बारिश रुकेगी तो धूप आपके पौधे की मिट्टी तक पहुंचेगी और बीच बीच में मिट्टी सूखेगी। तो मिट्टी का बीच बीच में सूखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बीच में धूप निकलता है, अगर मिट्टी आपकी सूखती है तो आपका पौधा हेल्दी रहता है। लेकिन लगातार लंबे टाइम तक अगर मिट्टी सूखेगी नहीं तो पौधे को समस्या आ सकती है। टिप्स नंबर 2, आपके पौधे की जितनी भी पत्तियां खराब हो रही हैं, जिसके अंदर कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है, पत्तियां आपको पीली पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उनको आप खुद से निकाल दीजिए। उनका पौधे के अंदर गिरने का बिल्कुल आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि ये पौधे के अंदर गिरकर आपके पौधे में फंगस और कीड़े बना देंगी। इसके बाद टिप्स नंबर 3, आपके पौधे की लगातार डेड हेडिंग करते रहें। कोई फूल खिलकर सूख गया है तो उसको भी आप काटते रहिए, और कोई भी खराब ब्रांच है उसको अपने पौधे में आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि कोई भी खराब ब्रांच आपके सभी पौधे को खराब कर सकती है। पूरा का पूरा पौधा आपका खराब हो सकता है। टिप्स नंबर 4, इस समय शक्कर ब्रांच बहुत तेज़ी से उग कर आती है। जैसे जैसे बारिश होगी तो आपके पौधे की मिट्टी में घास के साथ साथ शक्कर ब्रांच भी बहुत तेज़ी से निकल कर आती है। तो शक्कर ब्रांच की पहचान आप ज़रूर करें, और आपके गुलाब के पौधे में अगर शक्कर ब्रांच निकल कर आ गई है तो उसको आप अपने पौधे से तुरंत से हटा दीजिए। जैसा कि आप इस पौधे में देख रहे हैं, इसमें ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकलकर काफ़ी सारी ब्रांचेस आ रही है। ये इसका ग्राफ्टिंग नोड है, और ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से भी कुछ बेशल शूट्स निकल कर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल शूट्स हैं, इनको आपको नहीं हटाना है जो ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इसके नीचे से आने वाली कोई भी ब्रांच है उसको आपको अपने पौधे में नहीं रखना है। ये इस पौधे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्राफ्टिंग नोड के नीचे बिल्कुल बेस से निकलकर काफ़ी सारी ये जो ब्रांच है ये बिल्कुल भी ओरिजिनल ब्रांच नहीं है। ये 5 पत्तियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये जो ब्रांचेस है ये शक्कर ब्रांच है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ भी बीच बीच में बारिश होने की वजह से ये ब्रांचेस निकल कर आ गई हैं। काफ़ी हेल्दी ब्रांचेस हैं, इनकी सिमेट्री भी अलग होती है। इनकी पत्तियों का जो निकल कर आने का पैटर्न है वो ओरिजिनल पत्तियों से अलग होता है। ऊपर ये एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं टिप के ऊपर। तो ये सारी शक्कर ब्रांच मैं यहाँ पर काट करके निकाल रही हूँ। तो आप भी इस काम को अपने पौधे के अंदर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इसके बाद टिप्स नंबर 5, अगर आपने अपने पौधे में मल्चिंग की है, धूप से बचाने के लिए अपने पौधे को मल्चिंग करी है, इसके ऊपर की जो मिट्टी की परत है इसको आपने किसी भी चीज़ से ढका हुआ है, तो अगर आपके यहाँ धूप कम है, बारिश लगातार हो रही है, तो इसको आप अभी इस समय बारिश में बिल्कुल भी ना रख के मल्चिंग को आप हटा दीजिए।
आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी मल्चिंग की वजह से मॉइश है और उसके बगल में ये जो पौधा है जहाँ से हमने सकर ब्रांच रिमूव किया है, इसमें मैंने कल पानी डाला था और आज ये इसकी जो परत है आपको कितनी सूखी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मल्चिंग की वजह से इस पौधे की मिट्टी अभी भी मॉइश है। हमारे यहाँ अभी भी बीच बीच में काफ़ी धूप है और बीच बीच में बारिश भी हो रही है, तो इस मल्चिंग को मैं अभी नहीं हटा रही हूँ। कुछ दिन रुकने के बाद जब लगातार बारिश शुरू होगी तो इस मल्चिंग को मैं हटा दूँगी। फ्रेंड्स, ये सारे काम करने के बाद हमने अपने गमले की अच्छे से सफाई कर ली, घास उगी हुई निकाल ली। अब टाइम है एक बहुत ज़रूरी काम करने का, वो ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके पौधे की मिट्टी की जो ऊपर की परत है बिल्कुल जम गई है, तो बारिश शुरू होने से पहले या फिर बारिश हो रही है तो जैसे ही मिट्टी सूखे आप इसकी गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। गुड़ाई करने से ऊपर की जो परत है वो भुरभुरी हो जाती है, तो जब भी बारिश होती है तो पानी एकदम से नीचे चला जाता है और पानी ज़्यादा देर तक आपके गमले में नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपके पौधे की ऊपर की जो परत है वो एकदम सख्त हो गई है कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर कुछ दिनों से गुड़ाई नहीं की थी, तो ऊपर की जो परत है वो सख्त हो गई है। और अगर ऐसा गमला आपका है, ऐसी मिट्टी है, तो इसके अंदर पानी बहुत देर तक रुकेगा, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा। तो गुड़ाई का यही फ़ायदा है कि अगर ऊपर की जो परत है वो भुरभुरी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, तो पानी आपके गमले में लंबे टाइम तक नहीं रुकेगा। और जैसे ही बारिश रुकेगी तो आपके पौधे की मिट्टी सूख जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके गुलाब के पौधे के लिए। अगर लगातार पानी रुका रहेगा तो आपके पौधे की जड़ में फंगस लग जाएगा और फंगस लगने की वजह से बारिश में गुलाब का पौधा आपका खराब हो सकता है। इसके बाद टिप्स नंबर 7, अपने पौधे की ड्रेनेज को आप अच्छे से चेक करें। अगर आपके पास कोई भी ऐसा पौधा है जिसके अंदर अगर आप पानी डालते हैं और पानी लंबे टाइम तक रुक रहा है, तो ऐसे पौधे को आप दोबारा से रिपोर्ट कर दीजिए, उसकी मिट्टी को बदल दीजिए। और अगर पौधे का जो पॉट है उसका छेद छोटा है तो उसको भी आप ठीक कर लें। जैसा कि अभी मैं इस पौधे में पानी डालकर आपको दिखा रही हूँ, जैसे ही मैं इसको पानी से भरूंगी तो कुछ ही सेकंड में पानी एकदम से नीचे आ जाएगा और पानी गमले में नहीं रुकेगा। यानी इस पॉट की ड्रेनेज काफ़ी अच्छी है, इसकी मिट्टी में और छेद में कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही इसके अंदर मैंने पानी डाला तो कुछ ही सेकंड में पानी नीचे से निकलने लग गया है, यानी इसकी ड्रेनेज काफ़ी अच्छी है, छेद अच्छा है, छेद से पानी निकलता है और मिट्टी भी काफ़ी अच्छी है जिसमें कि पानी नहीं रुका। तो आपकी ड्रेनेज कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए, मिट्टी की और पॉट की। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हमारे पास होते हैं जिसमें जब भी हम पानी डालते हैं तो पानी कुछ देर तक उसके अंदर रुका रहता है। मेरे पास गुलाब का ऐसा कोई पौधा नहीं है, लेकिन ये गुड़हल का जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ड्रेनेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब भी मैं इसमें पानी डालती हूँ तो पानी थोड़ी देर तक इसके अंदर रुका रहता है और धीरे धीरे करके जाता है। इसीलिए इसके अंदर आप देख रहे हैं ये हल्की हल्की सी काई सी जम गई है हरे रंग की। ये समस्या पानी रुकने की वजह से ही है। इसकी ड्रेनेज काफ़ी अच्छी है, मैंने काफ़ी सारे छेद इसके अंदर बनाए हुए हैं, एक से ज़्यादा छेद है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा पॉट है यहाँ समस्या इसकी ड्रेनेज यानी छेद में नहीं है, समस्या इसकी मिट्टी में है। जो मिट्टी मैंने इसकी पॉटिंग मिक्स में मिलाया था वो काफ़ी चिकनी थी और लंबे टाइम तक ये पानी को होल्ड करके रखती है। इसी वजह से पानी इसमें बहुत तेज़ी से नीचे नहीं आता और पानी लंबे टाइम तक इसके अंदर रुका रहता है। तो अगर आपके पौधे में भी कोई इस तरीके की समस्या है तो इसका 2 कारण है। या तो आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, या फिर आपके पौधे का जो छेद है पॉट का वो छोटा है और पानी वहाँ से निकल कर नीचे नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर पानी डाला तो इसमें बहुत धीरे धीरे पानी निकल कर जाएगा और काफ़ी देर तक पानी पॉट के अंदर ही पड़ा रहता है। तो अगर ऐसा कोई भी पॉट आपके पास है तो बारिश में इस तरीके की पॉट की ये जो समस्या है इसको आप ज़रूर ठीक करें, ख़ास तौर पे गुलाब के पौधे की, क्योंकि गुलाब के पौधे में अगर पानी रुकेगा तो फंगस बनेगा और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। टिप्स नंबर 8, इस समय क्योंकि बारिश में पौधे के ऊपर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो आप अपने पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई पानी का स्प्रे ना करें। अगर आपके एरिया में अभी भी धूप हो रही है तो आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बारिश अगर बीच बीच में हो रही है तो आप पानी का स्प्रे ना करें, क्योंकि पत्तों के ऊपर लगातार मॉइस्चर होने से, पानी होने से इसके ऊपर कीड़े और फंगस की समस्या बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं गुड़हल के ऊपर अभी बारिश होने की वजह से काफ़ी सारे एफिड्स आकर लग गए हैं, काफ़ी सारी फ्लाइज आकर लग गई हैं। लगातार बारिश होने की वजह से यही समस्या गुलाब के पौधे के ऊपर भी दिखाई देती है। तो आप बीच बीच में इसके पत्तों को भी सूखने दें, इसके पानी को सूखने दें, पत्तों को भी ड्राई होने दें। इसके ऊपर लगातार मॉइस्चर होने से ये जो समस्या है आपके गुलाब के पौधे पर आ सकती है, कीड़े और फंगस बहुत तेज़ी से आकर लगेंगे। तो इसीलिए किसी भी तरीके का पानी का स्प्रे ना करें अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की
कि बारिश के टाइम हमें गुलाब के पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस समय बारिश के टाइम गुलाब के पौधे को नहीं देना है, क्योंकि बारिश में वैसे भी अगर आप बहुत ज़्यादा खाद देंगे तो एक्स्ट्रा पानी के साथ खाद बाहर निकल कर आ जाती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आप बारिश में अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दें। वो जो चीज़ है वो है नीम की खली, जो कि इस समय पौधे के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है, खास तौर पे गुलाब के ऊपर, क्योंकि बारिश में गुलाब में कीड़े और फंगस लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप अपने हर तरीके के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी पौधा हो, आप सब में इस समय नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खली का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं, या फिर सीधे इसको आप 1 मुट्ठी अपने पौधे में डाल दीजिए। 1 से 2 मुट्ठी आप अपने 10 से 12 इंच के पॉट में गुलाब के पौधे में दे दीजिए इसको। बाकी पौधों में भी आप इसी तरीके से इसको दे सकते हैं। नीम की खली डालने से आपके पौधे में किसी भी तरीके का कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा और बारिश के पानी से हमारे पौधे का बचाव हो जाएगा। अगर पानी रुकेगा भी तो पौधा आपका ख़राब होने से बच जाएगा। अगर आपके पौधे में पत्तियों के पीले होने की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ी सी मात्रा सीवीड की भी यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो। सीवीड फर्टिलाइज़र डालने से पत्तियों के पीले होने की समस्या और सफ़ेद होने की समस्या नहीं आएगी। इसके साथ ही आपका पौधा हेल्दी रहेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करता रहेगा। अगर आप सीवीड देते हैं तो सीवीड 1 चम्मच, आप 10 से 12 इंच के पॉट में 1 चम्मच आपको डालना है। नीम की खली का इस्तेमाल हमको सिर्फ एक ही बार महीने में करना है। महीने में एक बार से ज़्यादा आपको नीम की खली का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास घर में नीम की खली नहीं है तो यहाँ पर कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि बारिश में आप अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। बारिश के टाइम के लिए सबसे अच्छा रहेगा प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। प्याज के छिलके को आप 1 दिन के लिए भिगो कर रख दीजिए, चाहे तो आप इसमें कुछ लहसुन के छिलके भी मिला सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके पौधे में रूट में फंगस और कीड़े लगने की समस्या कम से कम आएगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करके आप पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप गीली मिट्टी में कभी भी ना दें। जब मिट्टी बीच बीच में सूखी हो तभी आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में करना है। इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है। इसके बाद टाइम है कुछ बोनस टिप्स का, क्योंकि बारिश में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी में चींटियाँ बहुत आसानी से आकर लगती हैं, तो इसलिए आपको चींटियों को भगाने के लिए सबसे आसान तरीका है हल्दी के पाउडर को आप मिट्टी में हल्के से स्प्रेड कर दीजिए। बीच बीच में जब भी लगता है कि आपके किसी पौधे में चींटियाँ लग गई हैं किसी भी वजह से, तो आप हल्दी के पाउडर को अगर आप छिड़क देंगे तो आपके पौधे की चींटियाँ बिल्कुल भी गायब हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। ये सबसे आसान और नेचुरल तरीका है चींटियों को भगाने का। और अगर आप 10 दिन में 15 दिन में एक बार हल्दी पाउडर अपने पौधे की मिट्टी में छिड़क देंगे तो ये किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं करता है पौधे के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आखिरी टिप जो कि बहुत ज़रूरी टिप है आपके पौधे के लिए, वो ये है कि किस तरीके से फंगस और कीड़ों को पौधों से दूर रखा जाए। क्योंकि बारिश में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो जितनी भी नई पत्तियां निकल कर आती हैं आपके पौधे के ऊपर, उसके ऊपर तुरंत से ही कीड़े आकर लग जाते हैं या फिर फंगस लग जाता है। इसके लिए आप टाइम टाइम पर किसी भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे पौधे के ऊपर करते रहें 10 दिन में, 15 दिन में, या फिर कहीं पर लग रहा है तो उसका उपचार आपको तुरंत से करना पड़ेगा। इसके लिए आप बहुत सारी नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिसको मैं टाइम टाइम पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आप अगर नीम ऑयल ले सकते हैं मार्केट से तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 10 दिन में, 15 दिन में एक बार। अगर आप नीम ऑयल नहीं ले पा रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा, फिटकरी का स्प्रे कर सकते हैं। इन चीज़ों की जानकारी मैंने पहले कई सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अगर डिटेल में इनकी जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर आप जाकर इस जानकारी को ले सकते हैं। या फिर मार्केट में भी काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड हैं जैसे कि एक्सोडस हर तरीके के कीड़े पर सबसे बढ़िया काम करता है। आप चाहें तो बीच बीच में इंटरप्रीड या फिर इमिडाक्लोप्रीड किसी भी कंपनी का है आपके पास तो उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अगर स्पाइडर माइट इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आपके पौधे के ऊपर तो एक्सोडस यहाँ पे सबसे बढ़िया काम करेगा। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो बेकिंग सोडा या फिर नीम ऑयल या फिर फिटकरी का पानी का स्प्रे आप पौधे के ऊपर ज़रूर करें। कीड़े से बचाव बहुत ज़रूरी है आपके गुलाब के पौधे के लिए। अगर कीड़ा और फंगस लग गया तो अच्छा खासा आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।